नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं किसान भाइयों के लिए शानदार, धमाकेदार और एक कल्याणकारी योजना की जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अगर आप किसान हैं तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी आपको 6,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक और स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने वाली है। तो क्या आपको भी इस योजना का फायदा लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन कौन पात्र है, कैसे आपको आवेदन करना है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, यह सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको और किसान भाइयों तक पहुंचाना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में। अगर आप और आपका परिवार शासन की किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहता तो भैया आप क्या कीजिए, ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार से 10,000 से भी अधिक भाई बहन जुड़ चुके हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं आ जाता हूं ऑफिशियल वेबसाइट में, pmkmy.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है और इस योजना का उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा करना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ग की आयु के सभी किसान आवेदन अपना कर सकते हैं और लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है और जिनके नाम में 1/8/2019 तक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों में नाम दर्ज है तो वो इस योजना का फायदा पाने के लिए पात्र हैं। इस योजना में आपको यानी किसान भाइयों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपया, न्यूनतम 3,000 रुपया प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के जीवन साथी को 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी अगर किसान की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसकी आधी पेंशन 1,500 रुपया उसके जीवन साथी को मिलने वाले हैं। अब जान लेते हैं पात्रता। तो छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम पे 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है वो पात्र हैं और आयु इसमें 18 साल के ऊपर और 40 साल के नीचे होनी चाहिए। और आपके नाम में 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि अगर है तो आप पात्र हैं। हाँ, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा योजना या कर्मचारी निधि संगठन योजना जैसे अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ कवर है वो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। या जिन किसानों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वो इसके पात्र नहीं होंगे। सभी संस्थागत किसान, इसके भूमि धारक जो किसान है वो पात्र नहीं होंगे। अगर कोई संवैधानिक पद पर है वो पात्र नहीं होगा। केंद्रीय राज्य मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में जो कार्यरत हैं वो पात्र नहीं होंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है, वो इससे जुड़ सकते हैं। अब इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी है केवल आधार कार्ड और आपका बैंक का पासबुक। इस स्कीम के फायदे क्या है कि भैया 3,000 रुपया प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन आपको मिलेगी। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, यह आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
और आपको अपनी उम्र के हिसाब से एक अंशदान जमा करना होगा। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भी जमा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान, जितना आप जमा करेंगे उतना सरकार जमा करेगी। और मासिक योगदान कितना रहेगा, अब मैं आपको प्रॉफिट इसका समझाता हूं साथियों, बहुत आसान तरीके से। अब इसमें मान लीजिए 18 साल का कोई किसान है तो वो 60 साल तक पैसा जमा करेगा और 60 साल के बाद उसे 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलनी शुरू होगी। और 18 साल का कोई किसान है तो उसे 55 रुपया, 19 साल का है तो 58 रुपया, इस तरीके से 40 साल का अगर कोई किसान है तो 200 रुपया प्रतिमाह उसको जमा करना पड़ेगा और उतना ही केंद्र सरकार भी अपना अंशदान जमा करेगी। अब इसमें फायदा क्या है यह भी मैं समझाता हूं कैलकुलेट करके। आप चाहें तो अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। यहां पे देखिए, हाँ यहीं पे मैं कर लेता हूं, यहां पे इसको यहां कर देता हूं भाई मैं। अब मान लीजिए 18 साल का कोई किसान है, उसको पैसा जमा करना है 60 साल, तो यहां पे मैं 60 माइनस कर देता हूं 18, यानी किसान भाइयों को 42 साल पैसा जमा करना है। अब इसे और थोड़ा सा आसानी से समझते हैं तो 42 गुणित कर देते हैं हम 12, यानी भैया 504 महीने किसान भाइयों को पैसा जमा करना है। अब पैसा कितना जमा करना है, 55 रुपया पर महीने, तो 55 रुपए ये गुणा कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 27,720 रुपया। केवल किसान भाई 18 साल का कोई है तो 60 साल की उम्र तक वो 27,720 रुपया अपना अंशदान जमा करेगा और इतना ही केंद्र सरकार भी जमा करेगी। केवल आपने कितना जमा किया, 27,720 रुपया। अब आप फायदा देखिए, अगर आपको मान लीजिए 10 साल की हम कैलकुलेशन करते हैं कि 10 साल में आपको कितना पैसा मिल जाएगा, तो यहां पे हम 10 साल की गणना करते हैं तो 10 गुणित कर लेते हैं 12, एक साल में 12 महीने, तो 10 साल में हो जाएंगे 120 महीने। 120 महीने, अब आपको 120 महीने टोटल हो गए, है ना। अब यहां पे देखिए ये, तो आप देखिए आपको केवल 10 साल में 3,60,000 रुपया पेंशन के रूप में मिल जाएगी। साथियों, यह आपके जो वृद्धावस्था का जीवन है उसको आनंदमयी कहीं ना कहीं बनाने वाला है। और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक कार्ड भी मिलता है, उस कार्ड में सारी जानकारी लिखी होती है। अभी आप कैसे आवेदन करेंगे, तो देखिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन खुद भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहां से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, और अभी तक देखिए कितने किसानों ने करा लिया रजिस्ट्रेशन भैया, ये देखिए 1,93,400, 19,34,447 किसान भाई इसमें एनरोलमेंट करा चुके। तो भैया आप क्यों पीछे हैं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहां पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। आप चाहें तो स्वयं इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और अपने साथ मोबाइल ले जाइएगा, नॉमिनी का भी आधार कार्ड रख लीजिएगा, और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना के भीतर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आपको भी 60 साल के बाद सरकार की तरफ से 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त हो सके। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा साथियों, जरूर कमेंट में बताना। और हां, एक और निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक किसान भाई तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि जानकारी के अभाव में हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने इस योजना में अपना पंजीयन ना कराया हो। तो अपील है हर एक किसान भाई तक इस वीडियो को पहुंचाना। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।